हेलो साथियों, नमस्कार। मैं शान मोहम्मद आज आपके सामने एसएसटी यूपी टेट जूनियर स्तर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा चैप्टर होगा संगीत यानी म्यूज़िक। चलिए शुरू करते हैं। संगीत की परिभाषाएं। राम अवतार वीर के अनुसार संगीत विभिन्न ध्वनियों को मिलाने वाली वह कला है जिसके द्वारा मनोभावों के प्रदर्शन में रोचकता, माधुर्य और सुंदरता आती है। उपेंद्र चंद्र सिंह के अनुसार संगीत एक यौगिक विद्या है जो मानव की आत्मोन्नति की चरम सीमा यानी मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है। पंडित सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में लिखा है, गीतम वाद्यम च नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। सारंगदेव संगीत शास्त्री। सारंगदेव भारत के संगीत शास्त्री थे जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में संगीत व नृत्य का विस्तार से वर्णन है। सारंगदेव यादव राजा सिंहगढ़ के दरबारी थे। उनके पूर्वज कश्मीर के थे। उनके पितामह कश्मीर से देवगिरी यानी महाराष्ट्र आकर बस गए थे। संगीत रत्नाकर पर विजयनगर के राजा प्रतापदेव के आदेश पर कालीनाथ ने टीका लिखी। यह ग्रंथ 600 वर्षों से संगीत शास्त्रियों का पथ प्रदर्शक रहा है। सारंगदेव का मुख्य मेल मुखारी है। यह दक्षिणी संगीत का मुख्य मेल है। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन सुर सिंगर संसद द्वारा आयोजित एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य समारोह है और हर साल मुंबई में आयोजित किया जाता है। सभी प्रमुख भारतीय शास्त्रीय गायक, वादक और नर्तक सप्ताह भर चलने वाले उत्सव में प्रदर्शन करते हैं। इसकी शुरुआत 1952 में 16वीं सदी के संत स्वामी हरिदास के सम्मान में सुर सिंगर संसद ने की थी। संगीत का विकास। संगीत गायन प्लस वादन। संगीत गायन प्लस वादन प्रत नृत्य प्लस नृत्य। संगीत गायन प्लस वादन प्लस नृत्य प्लस नाट्य।
स्वर ज्ञान। स्वर श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूर पर फैले हुए हैं। इन स्वरों के नाम हैं षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। व्यवहार की सरलता के लिए इन्हें क्रम से सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी कहा जाता है। स्वरों के मुख्य 2 प्रकार माने जाते हैं। नंबर 1 शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर। नंबर 2 विकृत स्वर। नंबर 1 शुद्ध स्वर। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। स्वर जब अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो शुद्ध स्वर कहलाता है। सप्तक में यह स्थान शास्त्रकारों द्वारा निश्चित किया जा चुका है। इनकी संख्या 7 मानी गई है। इनके संक्षिप्त नाम हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। नंबर 2 विकृत स्वर। 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते ही हैं, साथ ही साथ विकृत भी होते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं या चढ़ जाते हैं वे विकृत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण, अगर शुद्ध गा का स्थान 8वीं श्रुति पर है तो 7वीं श्रुति पर स्थापित गांधार विकृत गा होगा। इसी प्रकार अगर शुद्ध मा का स्थान 10वीं श्रुति पर है तो 11वीं अथवा 12वीं श्रुति पर स्थापित मा विकृत होगा। इस प्रकार विकृत स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कोमल विकृत और नंबर 2 तीव्र विकृत। कोमल विकृत, जब कोई स्वर अपनी शुद्धावस्था से ऊपर होता है तो उसे कोमल विकृत कहते हैं। तीव्र विकृत, जब कोई स्वर अपनी शुद्धावस्था से ऊपर होता है तो उसे तीव्र विकृत कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में कोमल गा और तीव्र मा विकृत हैं। सप्तक में षड्ज और पंचम के अतिरिक्त शेष स्वर जैसे रे, गा, धा और नी स्वर कोमल विकृत तथा मा तीव्र विकृत होता है। इस प्रकार एक सप्तक में 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर, कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इनका क्रम इस प्रकार है: रे रे, गा गा, मा मा, पा, धा धा, नी नी। स्वरों को एक और दृष्टिकोण से विभाजित किया जाता है, चल स्वर तथा अचल स्वर में। चल स्वर, जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत, कोमल अथवा तीव्र भी होते हैं, जैसे रे, गा, मा, धा और नी, चल स्वर कहलाते हैं। शुद्ध स्वरों के अलावा रे, गा, धा और नी स्वर कोमल विकृत और मा तीव्र विकृत होता है।
अचल स्वर, जबकि वे स्वर जो सदैव शुद्ध होते हैं विकृत कभी नहीं होते, अचल स्वर कहलाते हैं। सा और पा ये दो स्वर अचल कहलाते हैं क्योंकि ये अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, ना तो ये कोमल होते हैं और ना ही तीव्र, ये सदैव शुद्ध रहते हैं। एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। हर सप्तक में सा के बाद रे गा मा पा धा नी स्वर होती है। नी के बाद पुनः सा आता है और यहीं से दूसरा सप्तक भी शुरू होता है। ध्वनि ही राग को प्रकट करती है। संगीत का माध्यम ध्वनि है, परंतु भारतीय संगीत में सभी ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता। विभिन्न भावों को प्रकाशित करने वाली ध्वनियों से संगीत के स्वरों का जन्म होता है। इन्हीं ध्वनियों ने संगीत में 7 प्रधान स्वरों को जन्म दिया है: षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। संगीत के क्षेत्र में ध्वनि को नाद कहा जाता है। ध्वनि ही संगीत का एकमात्र उपादान है। जिन ध्वनियों को कर्ण ग्रहण कर सकते हैं, कर्णप्रिय होती हैं, वही संगीत में समाविष्ट होती है। जो ध्वनियाँ कर्णप्रिय नहीं होती, उन्हें कोलाहल कहा जाता है। सांगीतिक ध्वनि की 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, तारत्व पिच। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हम किसी नाद को ऊंचा या नीचा कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या जितनी अधिक होगी, नाद उतना ही ऊंचा होगा। नंबर 2, प्रबलता लाउडनेस। पियानो से निकली हुई ध्वनि सितार से निकली ध्वनि से प्रबल होती है। प्रबलता केवल तुलनात्मक रूप में ही ज्ञात होती है। ध्वनि का रूप क्वालिटी ऑफ साउंड। 2 भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र यदि एक ही स्वर उत्पन्न करें, उनकी प्रबलता भी एक हो, तब भी उन वाद्यों से निकली हुई ध्वनियों में अंतर होता है। सांगीतिक ध्वनि अर्थात नाद उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में 16 कंपन अनिवार्य हैं। सुनी जा सकने वाली जो न्यूनतम कंपन 16 प्रति सेकंड है, परंतु कुछ लोग 20 कंपन प्रति सेकंड से उत्पन्न होने वाले नाद को भी नहीं सुन पाते। संगीत में राग को प्रकट करने वाला माध्यम ध्वनि है। राग परिचय। संगीत कला में राग का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। राग की उत्पत्ति ठाट से होती है। राग के लिए कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। राग का प्राचीनतम उल्लेख सामवेद में है। वैदिक काल में ज़्यादा राग प्रयुक्त होते थे। राग का मूल रूप हिंदुस्तानी संगीत के बिलावल ठाट को माना गया है। इसके अंतर्गत सुर शुद्ध और कोमल 2 भागों में विभक्त हैं और इस तरह कोमल और शुद्ध स्वरों से अन्य रागों की रचना हुई है। जैसे राग यमन में तीव्र मा का प्रयोग, राग भैरवी में रे
धा रे गा धा नी कोमल अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। स्वरों की संख्या के आधार पर राग के 3 भेद किए जा सकते हैं। नंबर 1, औडव राग। इस राग में 5 स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं। भूपाली, मालकोस आदि इस श्रेणी में आते हैं। नंबर 2, षाडव। षाडव राग। इस राग में 6 स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं। मरवा, पूनिया इस श्रेणी में आते हैं। 3 नंबर, संपूर्ण राग। इस राग में 7 स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं। यमन, बिलावल, भैरव, भैरवी आदि इस श्रेणी में आते हैं। राग यमन कल्याण थाट का एक हेप्टाटोनिक भारतीय शास्त्रीय राग है। यमन या कल्याण एक प्राचीन भारतीय राग है जिसे अमीर खुसरो ने कल्याण से यमन में बदल दिया था। यमन राग कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, जो इसे कल्याण थाट का आश्रय राग बनाता है। दामोदर पंडित लिखित संगीत दर्पण में कहा गया है, 5 स्वरों वाले रागों की जाति ओडव, 6 स्वर वाले रागों की जाति षाडव और 7 स्वर वाले रागों की जाति संपूर्ण कहलाती है। राग पीलू संकीर्ण वर्ग में आता है। भैरव एक संधि प्रकाश राग है। संधि प्रकाश सुबह 4 से 7 बजे तक होता है। राग बिहाग बिलावल ठाठ से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में रे और धा नहीं लगाते और अवरोह में 7 स्वर लगाते हैं, इसलिए इसकी जाति औडव संपूर्ण मानी जाती है। इसमें सब स्वर शुद्ध लगते हैं। कुशल संगीतज्ञ बड़ी कुशलता से इस राग में तीव्र माँ का भी प्रयोग करते हैं। वादी स्वर गा और संवादी स्वर नी माना जाता है। गा मा पा नी नी सन नी धा पा मा पा गा मा गा राग बिहाग का स्वर समूह है। राग की जातियाँ। नंबर 1, औडव ओडव। आरोह अवरोह दोनों में 5-5 स्वर। नंबर 2, औडव षाडव। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर। नंबर 3, औडव संपूर्ण। आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर। 4 नंबर, षाडव और षाडव। आरोह अवरोह दोनों में 6-6 स्वर। षाडव औडव। आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वर। नंबर 6, षाडव संपूर्ण। आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वर। 7 नंबर, संपूर्ण। आरोह अवरोह दोनों में 7-7 स्वर। 8 नंबर, संपूर्ण षाडव। आरोह में 7 और अवरोह में 6 स्वर। 9 नंबर, संपूर्ण औडव। आरोह में 7 और अवरोह में 5 स्वर। साथियों, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।